ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास गणित का वो सवाल बताने वाला हूं जो 8 अंक का हर बार यूपी बोर्ड में आ रहा है। यानी 100% ये सवाल 100% आएगा। यानी कि यूं कहिएगा, देखिएगा आपको दिखा दूं मैं। ये है कि यदि यदि ए बराबर इतना तो ए इनवर्स निकालने वाला, यानी कि आपका व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है ना, क्या करवाएगा, व्युत्क्रम आव्यूह आपसे पूछेगा या आव्यूह का इनवर्स आपसे पूछेगा, ठीक है ना, व्युत्क्रम आव्यूह आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो ये सवाल आपका डेफिनेटली 2010 से लेकर 2022 तक लगातार आने वाला सवाल है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दे रखा है, सॉल्व दे रखा है। देखिए ये समझ में अपने आप से नहीं कहता, ये देखिएगा, ये मॉडल पेपर है। यदि आव्यूह बराबर इतना तो आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करो। देखिए 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ये दे रखा है। इसमें देखिएगा और पीछे देखिएगा एनसीईआरटी का ऐसे सॉल्यूशन, मतलब इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे भी दे रखा है। ये देखिएगा 2020 में आया है, एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल में भी दे रखा है। तो इस तरीके का सवाल आना ही आना है ये, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम इसको बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा मैं पहले इसको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ व्हाइट कलर का, तो ताकि आपको सॉल्व देखने में आसानी रहेगी। ये देखिएगा, समझ में आई बात। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझेंगे, इसको पूरे को समझेंगे। पहले ए इनवर्स का पहले कुछ चीजें समझ लो, कुछ चीजें क्या समझ लो। देखिएगा ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड। देखिएगा इसको मैं रेड तरीके से लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। इसका मतलब ये है फॉर्मूला ए का मॉड, ये होता है फॉर्मूला। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड एडजॉइंट ए। और ये एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए बराबर होता है ए 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो कुल मिला के बात ये है कि, और ये ए क्या होता है, ए का मॉड क्या होता है, बस ये दो चीज निकालनी है आपको, ए का मॉड और एडजॉइंट ए। ये दो चीज निकालोगे और यहां पे रख दोगे एडजॉइंट ए और आपका ए का मॉड। ये दो चीज फाइंड कर लोगे, एडजॉइंट ए और ए का मॉड इस वाली चीज में रख दोगे तो आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। ओके, तो अब ये चीज निकालने के लिए अब हमको क्या है, ए इनवर्स निकालने के लिए अब हमको ए इनवर्स के लिए अब हमको क्या चीज पर फोकस करना है। ए इनवर्स निकालने से पहले ये दो चीजें आपको होनी चाहिए, तभी तो लगा पाओगे। चलिएगा, तो अब ये दो चीज निकालेंगे। तो देखिए ये दो निकालने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें आपको और पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए, देखिएगा एक चीज और, ये चीज देखिएगा कि यदि ए आर सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है -1 की पावर आर सी, और ए बी सी डी कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है तो प्लस माइनस, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, एक चिन्ह आता है। और ये कैसे मल्टीप्लाई होती है, इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें करते हैं हमेशा। इस रूप की संख्याओं को खोलेंगे तो कैसे खोलते हैं ये चीज पता कर लो, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं। ए की मल्टीप्लाई डी में करेंगे और फिर माइनस लगाएंगे, फिर सी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे। ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि आप एक चीज और समझ लो, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि आपका लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है आपका 1 2 3 4, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको खोलेंगे कैसे, एक की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, एक चौके 4, फिर माइनस 3 दूनी 6, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, -2 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। तो ये आर सी को कैसे खोलते हैं, -1 की पावर आर सी, इस तरह से। इसका मतलब भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा -1 की पावर यदि सम संख्या है तो आएगी धनात्मक, और यदि -1 की पावर विषम संख्या है तो आता है ऋणात्मक। ये चीज और पता होनी चाहिए आपको। ये दो चीजें पता चल गई तो बाकी अब देखिएगा, अब सिंपल तरीके से हम निकालते हैं आपका। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एडजॉइंट ए का मॉड निकालते हैं, ए का मॉड, ठीक है। ए का मॉड कैसे निकलेगा, ये देखिएगा। ए का मॉड के लिए डायरेक्टली हम आपको बता दे रहे हैं, ए का मॉड निकलेगा। ये देखिएगा यहाँ पर लिखते रहे हम, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ए का मॉड बराबर, देखिएगा ये जो आपका सवाल जो है, ये जो सवाल है इसमें से इसके सापेक्ष खोल लेंगे। देखिएगा ध्यान से समझेंगे, ये जो चीजें हैं ये इस तरह से, इसको बोलते हैं हम रो, इसको क्या बोलते हैं, रो। और ये इस तरह से जो है खड़ी खड़ी लाइन है, इनको बोलते हैं हम कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम। तो ये पहला कॉलम इस तरह से, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ऐसे ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, 3 रो हैं और 3 ही इसमें कॉलम है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो अब हम इसको R1, इसका नाम क्या है, R1, यानी पहली रो के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं, तब निकलता है आपका ए का मॉड।
पहली रो के सापेक्ष कैसे, ये देखिएगा, ये पहला ही संख्या जो के तो लेंगे, माइनस की है तो माइनस की, और प्लस की है तो प्लस की, पहली वाली चीज़, ये 2 आ गया। फिर इस तरह से खाली चिन्ह रख देंगे। ये माइनस का है, इसको चिन्ह बदल देंगे, माइनस का है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का, ठीक है। फिर एक डंडा खींच देंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे खाली कर दीजिए, और फिर ये वाली चीज़ माइनस में है तो माइनस में, प्लस में है तो प्लस में, ये प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख देंगे, फिर भी यहाँ पर खाली कर देंगे। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सीखोगे आप, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये देखिएगा 2, ये माइनस का है तो प्लस का 3 और ये 5, ठीक है। और ये खाली खाली छोड़ दिया। अब ये खाली खाली में क्या आएगा देखिएगा, यदि आपने पहले 2 लिया है, 2 तो 2 वाली लाइन को छुपा लो, ठीक है। 2 वाली लाइन को छुपा लो, 2 पेन रखना, और ऊपर वाली लाइन से तो कोई लेना देना है ही नहीं आपका। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसके सापेक्ष तो हम इसको खोल रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं इसके सापेक्ष। तो क्या अंक दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें कौन कौन से अंक दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा, ये वाले दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। यदि मैं ऐसे रख दूं तो कौन से अंक दिखाई दे रहे हैं, 2, 1, -4, -2, तो यही अंक मैं यहाँ पर रख दूंगा। कितने, 2, 1, -4, -2, ठीक है। अब क्या, हम ये -3 वाली आ गई, 3 वाले को छुपा लेंगे तो कितने दिखाई देंगे, 3, 1, -4, -2, यानी कि 3, 1, -4, -2। अब ये 5 वाली है तो 5 वाली को छुपा लेंगे तो कितना दिखाई देगा, 3, 1, 2, 1, कितना, 3, 1, 2, 1, ये चीज आ गई, ठीक है। और हमने क्या बताया था आपको, अभी अभी ये चीज बताई थी कि जब इस रूप की समीकरण होती है, इस रूप की, तो हम उसको खोलते कैसे हैं, ए की मल्टीप्लाई डी में, फिर माइनस, फिर सी की मल्टीप्लाई बी में, यही तो खोलते हैं। तो वही चीज हम यहां पे करेंगे। ये देखिएगा 2 से हमको कोई लेना देना नहीं है, 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, एक फॉर्मूले में माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस है। फिर बी की मल्टीप्लाई सी में, यानी ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करें, 1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, एक माइनस है फॉर्मूले वाला, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई। तो इसी तरीके से आप देखोगे, तो इसको जब हम खोलेंगे तो देखो इस तरीके की आपको समीकरण दिखाई देगी, दिखाई दिया नहीं दिखा, देखिएगा कैसे कर दिया हमने, देख लो कि हमने क्या किया है कि इस -2 की मल्टीप्लाई -2 में करी तो माइनस का 4 आया, फिर माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये क्यों हुए प्लस, क्योंकि अभी अभी आपको बताया एक फॉर्मूले में माइनस होता है, ठीक। उसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6, और इस तरीके से आएगा, नहीं आएगा। अभी अभी हमने क्या बताया था आपको कि देखिए 3 है प्लस का, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, फिर एक फॉर्मूले में माइनस, क्योंकि इस तरीके से एक फॉर्मूले में माइनस आता है, और फिर इसकी 1 की मल्टीप्लाई जब -4 में करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही प्लस का 5, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3, फिर -2, 1, 2, इस तरह से आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी ये दिखाई दे रही है समीकरण, ठीक है। ये आ गया, ठीक, ये 2 ही आ गया, 4 में 4 गए 0, 2 गुणा 0, 3 गुणा, ये कितने जाएंगे, 4, प्लस के 4 हैं, माइनस के 6 हैं, तो कितने, माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। ये 3 में से 2 गए 1, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 1 5 आ जाएगा। माइनस के 6 में से 1, यानी माइनस का 6 है और ये प्लस के 5 हैं, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो यही आ गया। तो ए का मॉड बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ए का मॉड आपका निकल आया है, ओके। अब हमारा फोकस किस पर रहेगा, ए का मॉड निकल आया, ए का मॉड यहां से हमारा ये था, तो ए का मॉड आपने निकाल दिया माइनस का 1, इस तरह से आ गया, ओके। अब हमें क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, ए 11 है, ए 12 है, तो आपको करना क्या है कि एक लंबी सी लाइन लिख लेनी है, लंबी सी लाइन इस तरह से लिख लेनी है, देखिएगा ये ए 11, ए 12, ए 13, फिर ए 21, ए 22, ए 23, और ए 31, ए 32, ए 33, इस तरह से एक लंबी सी लाइन लिख देना एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा -1 की पावर 1 + 1 -1 सबको लिख देना, ठीक है। अब ए 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये निकलेंगे ना, 21, 22, 23, 31, 32, 33, तो वही चीज यहां पे लिखनी है। देखिएगा -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 12 है तो 1 + 2, -1 की पावर 13 है तो 1 + 3, -1 की पावर 21 है तो 2 + 1, -1 की पावर 22 है तो ए 22 है तो -1 की पावर 2 + 2,
23 है तो -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 31 है तो ये और ये और ये, ठीक है। अब बस इसमें इसका रोल केवल प्लस माइनस लगाने के लिए, जो कि मैंने बताया था। यदि -1 की पावर सम है तो धनात्मक, और यदि -1 की पावर विषम है तो ऋणात्मक। जैसे कि पहले इसको ही क्लियर कर लो। -1 की पावर 1 और 1 कितना 2 आ जाएगा, 2 2 सम है तो ये धनात्मक आ गया। -1 की पावर 1 और 2 3, 3 कैसी है कैसी है विषम संख्या, और विषम के लिए क्या बताया था, विषम के लिए ऋणात्मक बताया था, तो यहां पर ऋणात्मक आ गया, ठीक है। -1 की पावर 1 + 3 यानी 4 हो गए, 4 का मतलब धनात्मक। धनात्मक को लिख के नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए सवाल। ऐसे 2 और 1 3, 3 का मतलब ऋणात्मक। 2 और 2 4, धनात्मक को लिखा नहीं है। 3 और 2 5, 5 यानी ऋणात्मक, ठीक है। 3 और 1 4 यानी धनात्मक। 3 और 2 5, 5 यानी विषम संख्या ऋणात्मक, और 6, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने क्या लिखा था, हमें क्या निकालना था, ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एडजॉइंट निकालने के लिए A11 A12 A13 निकालनी जरूरी है। तो A11 A12 A13 के लिए कैसे करेंगे, A11 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1। अब ये 2 4 कहां से आए ये देखिएगा, ये सारी चीजें हिंट के खेल है। देखिएगा हमने क्या बताया था, ये पहली रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ठीक है। तो अब एक बार और समझ लो, फिर से मैं आपको बता दूं। ये देखिएगा रेड स्केच ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा ये वाला जो है, ये वाला आपका C1 है, और ये वाला आपका C2 है दूसरा, और ये आपको पता ही है ये C3 है। ऐसे ही ऐसे चलोगे तो ये आपका ये वाला इस तरह से, ये आपका R2 है, और ये नीचे वाला R3 है, ठीक है। इस तरह से पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हमको क्या चाहिए, हमको A11 यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिएगा मैंने A पे बताया था ना, A पे कैसे पढ़ते हैं, ARC, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। A 1 2 लिखा हुआ है तो पहली रो दूसरा कॉलम, इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। तो ये दबाना है, कौन सा दबाना है, पहली रो दबा ली आपने और पहला कॉलम दबा लिया। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ब्लू कलर में क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 2 -1 -4 -2, 2 1 -4 -2, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो उसी तरीके से देखिएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आपको मैं समझा दे रहा हूं, पहले इन संख्याओं को ही भर लेते हैं। इन संख्याओं को कैसे भरेंगे देखिएगा, ये समझ में आ गई। पहली रो दूसरा कॉलम, देखिएगा पहली रो, अब के दूसरा कॉलम दाब लो। पहली ये एक बार फिक्स कर दो इसको, तीन संख्या आ जाएंगी, पहली ये आ गई, फिर एक बार इसको पहली दूसरी तीसरी, यानी 11 12 13, फिर ऐसे ही अब 21 22 23 इस तरह से दाबते चले जाएंगे। फिर तीसरी पे पहली रो दाब ली, ये 11 निकल आया, 2 1 -4 -2, ठीक है। अब क्या हम क्या करेंगे देखिएगा, इस संख्याओं को और दबा लेता हूं ताकि और आपको बेटर तरीके से समझ में आए। ये देखिएगा, ताकि आपको ये देखिए, इसी संख्या से तो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। चलिएगा तो अब देखिएगा ध्यान से, ये इसको और निकाल ले रहा हूं। ये देखिएगा ये, हाँ ये देखिए, अब आपको ताकि इसी पर फोकस रहे। देखिए पहली रो दाबली, पहला कॉलम तो A11 है, पहली रो दूसरा कॉलम A12 है, पहली रो तीसरा कॉलम ये हो गया, इस तरह से। तो एक बार दब गए तो 2 1 -4 2, अब ये दूसरा दबेगा तो कितना दिखाई देगा, 3 1 -4 -2, तो कितना दिखाई देगा, ये देखिएगा 3, देखिए ध्यान से समझ लो, एक बार और देख लो और पता चल जाएगा आपको। देखिएगा ये देखो कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो ऊपर वाला दाब ही दिया हमने, ठीक है, ऊपर वाला हमने दाब दिया, ऐसे समझो, ऊपर वाला दाब दिया, पहली रो, ये पहला कॉलम दब गया, आपके दूसरा कॉलम दाब, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 3 1 कितना दिखाई दे रहा है, 3 1 और -4 -2, -4 -2। इसी तरह अब के ये तीसरा वाला दाब लेंगे, 1 3 के लिए तीसरा वाला दाब लो, 1 3 के लिए तीसरा वाला, तो पहली रो तीसरा कॉलम, तो कितना बचा, 3 1 2 1, 3 1 2 1, ये बस शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है। देखिएगा अब यहाँ पे 22 वाले पे आ गए, 22 23 24 21 22 23 पर, 21 22 23 पर मतलब दूसरी रो को फिक्स कर लो, दूसरी रो है। अब के पहला कॉलम दाबेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है, देखिएगा आपको दिखाई क्या दे रहा है, -3 -5 1 -2, तो कितना दिखाई दे रहा है, 21 में कितना लिखा जाएगा,
21 में आपका देख लीजिएगा, ये दूसरा दबा दिया तो कितना, और ये पहला दबा दिया -3, ये -3, इधर आएगा 5 और ये देखिएगा पहला दबाएंगे 1 और -2, और ये आएगा 1 और -2 इस तरह से। ठीक है, अब के पहला दबाया, अब दूसरा दबाएंगे, यानी कि देखिए इसके लिए ये निकला है 21, अब कौन सा निकालेंगे हम, ये 22 निकालेंगे। 22 का मतलब क्या है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दब गए तो कितना दिखाई दे रहा है, 2 1, देखिए दिखाई कितना दे रहा है, देख लो 2 1 5 -2, तो कितना दिखाई दे रहा है, 2 1 5 और -2, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपके ये सारी वैल्यू निकलेंगी, 2 3, देखिए दूसरी रो तीसरा कॉलम, आपके ये दाब लो 2 1 और -3 1 ये आ गया, ये हो गए। ऐसे ही अब के क्या करेंगे, अब के देखिएगा यहां से, अब हम किस चीज को निकालेंगे, देखिएगा अब के हम तीसरी रो 31 32 33 को तीसरी रो फिक्स कर लो। तीसरी रो एक बार इसको दाबेंगे, एक बार इसको दाबेंगे, एक बार इसको दाबेंगे, इस तरह से। तो पहली कितना दिखाई दे रहा है, -3 2 और 5 -4 5 -4, एक बार दब गया। अब दूसरा दबेगा तो कितना आ जाएगा, 2 3 5 -4, तो 2 3 और 5 -4 5 -4। अब इसको दाबेंगे, तीसरे को दाबेंगे तो 2 3 -3 और 2 3 -3 और 2, ये आ गई। आगे ना आगे देख लीजिए, तो ये सारी वैल्यू आपकी निकल आई इस तरह से। ठीक है, ये सब दाब के हमने निकाल ली इसी से। ठीक है, इससे जो सवाल में दे रखा था A बराबर, उससे निकल आई। चलिएगा, अब इनको सॉल्व करना रह गया। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करना हमने क्या बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, देखिएगा क्या था, यही तो था, ये देख लो। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करनी है, फिर माइनस लगाना, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। ठीक, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो माइनस का रहेगा, एक फॉर्मूले में माइनस था तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। ठीक है, 3 दूनी 6, माइनस का 6, एक फॉर्मूले में माइनस, ये वाला माइनस। ठीक है, 1 चौके 4, माइनस का 4 आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपका देखिएगा 3 एकम 3, फिर माइनस का फॉर्मूले वाला, 1 दूनी 2। ऐसे ही -3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -2 में 3 दूनी 6, प्लस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस और 1 पंजे 5। और ये पता नहीं ये माइनस कैसा आया, क्योंकि ये विषम संख्या है, 3 और 1 विषम, -1 की बार विषम संख्या है तो माइनस आया। ठीक है, ऐसे ही इसको कर लो, 2 दूनी 4, ये माइनस का 4 हो गया, फिर माइनस, तो 1 पंजे 5। ठीक है, फिर 2 एकन 2, माइनस 1 3 3, माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, 3 चौके 12, प्लस के 12 आएंगे, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का हो जाता है। फिर माइनस का फॉर्मूले वाला, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, माइनस के 8 हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है। फिर एक फॉर्मूले वाला माइनस, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, माइनस 3 तिये 9, तो माइनस का 9 आएगा। देखिए माइनस का 3 है ना, ये माइनस का 3। ठीक है, तो 3 तिये 9, तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये वाला प्लस कहाँ से आया, आपको पता ही चल गया होगा ये वाला प्लस कहाँ से आया, क्योंकि हमको पता है कि जब -1 की पावर सम संख्या है तो वो प्लस आएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 क्यों आ गया, माइनस का 4 प्लस का 4। देखिएगा यहाँ पे, देखिए माइनस कहाँ से आया, माइनस 1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस लगा दिया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया। और देखिए माइनस का 6 है, प्लस के 4 है, तो माइनस का 2 बचेगा, अंदर माइनस का 2 बचेगा, और एक बाहर माइनस है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 को इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, और प्लस की संख्या को लिखते नहीं है तो डायरेक्टली 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये देखिए -1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस का आ गया, और इसको 6 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस का 1 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके माइनस के 4 माइनस के 5 तो कितना हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 2 और 3 5, 3 और 2 5 हो जाएंगे, माइनस का 5 आ जाएगा।
ठीक है, ये माइनस कहाँ से आ रहा है बाहर, क्योंकि ये विषम संख्या है। यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लगाया, प्लस तो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये सॉल्व कर कितना आ गया, और इसको 12 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और -1 की पावर सम संख्या है इसलिए धनात्मक। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 और 8, इसमें थोड़ा सा देख लो कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलिए कोई गड़बड़ नहीं है, -1 की पावर विषम संख्या तो माइनस का आ जाएगा। 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, 23। इसमें माइनस का 23 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 23 आएंगे। क्यों, अंदर भी माइनस और एक बाहर माइनस, तो प्लस हो जाएगा। और 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। ये 13 हो गया। ठीक है, 9 और 4 कितना हो गया, 13। 9 और 4 13 हो गया। ठीक है, -1 की बात प्लस की संख्या तो ये आ गया। ठीक, अब आपका क्या करना है, ये चीज निकल आए आपको, सारी वैल्यू निकल आई। ये 11 12 13 ये निकल आए, 21 22 23 और 31 32 33। ठीक है, ये चीज निकल आई आपकी। ओके, तो इसमें रख देनी है, किसमें, हमको इसमें इस वाले समीकरण में रख देनी है। पहले तो एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा एडजॉइंट बराबर, देखिएगा एडजॉइंट बराबर हो जाएगा आपका, ये देखो, ये यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, ये वैल्यू कितनी कितनी आई है, देखिएगा, ये 11 की 0 और ये 2 और 1, और ये है -1 -1 और माइनस का 9, और ये माइनस का, अरे गलती हो गई, माइनस का 1, ये 21 की वैल्यू -1 माइनस का 9 और माइनस का 5, क्या माइनस का 1, ये है माइनस का 9 और ये है यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, और ये देखिएगा 31 2 32 23 आ रहा प्लस के 2 23 और ये है 13, देख लीजिए। तो ये देखिएगा, ये वैल्यू आपको पता चल गई कहाँ से आई, ये वैल्यू ये लिखोगे, लिख दोगे एडजॉइंट ए। लिखना कैसे, देखिएगा एडजॉइंट ए, यहाँ पे देखिएगा एडजॉइंट ए। ठीक है, इस तरह से लिख दोगे, यहाँ पूरा फॉर्मूला लिखना, ए 11 ए 12 ए 13, इस तरह से पूरा फॉर्मूला लिख देना, और फॉर्मूला के नीचे नई लाइन से लिख देना आप एडजॉइंट ए बराबर ये वाली वैल्यू, इस तरह से। ठीक है ना, एडजॉइंट ए बराबर ये देखिएगा, पहले फॉर्मूला लिख देना इस तरह से एडजॉइंट ए, फिर नई लाइन से लिख देना एडजॉइंट ए। समझ में आ गई बात, ये आ गया आपका एडजॉइंट निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो ये निकालना है, हमको क्या निकालना था, ए इनवर्स बराबर 1/a का मॉड भी निकल आया, -1 आया था। अब डायरेक्टली फॉर्मूला में रख दो, फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा फॉर्मूला, देखिएगा, तो अब आपको समझ में आ गया। तो यहां से देखिएगा, अब ए इनवर्स बराबर क्या था, ए इनवर्स बराबर आपका फॉर्मूला क्या था, अभी अभी बताया है आपको, ये लिखोगे आप, कौन सा वाला फॉर्मूला, कहाँ गया फॉर्मूला, ये देखिए, ये लिख दोगे आप। ठीक है, ये लिखना, ये डायरेक्टली लिख देना, ए इनवर्स बराबर ये लिख दिया 1 एडजॉइंट ए। ठीक है, 1 ए इनवर्स बराबर ये फॉर्मूला लिख दोगे आप यहाँ पे पूरा, ए इनवर्स बराबर 1 का मॉड एडजॉइंट ए। ये अब 1 का मॉड अभी अभी निकाला था हमने, कितना आया था, -1। ठीक है, -1 आया था, और ये आपका इसकी वैल्यू आ गई एडजॉइंट ए की, अभी अभी बताई थी, ये 11 12 13 सारी वैल्यू रख के ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्योंकि -1 है, यदि कोई और संख्या होती तो जो कहते हो आंसर आ जाता, लेकिन -1 है तो मतलब क्या है कि माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो ये चिन्ह बदल जाएंगे सारे, 0 माइनस की हो जाएगी, माइनस के आगे 0 लगाते नहीं है। ये प्लस का 2 था, ये देखिएगा प्लस का 2 था तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 1 था तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस के थे सारी वैल्यू 1 9 5, तो ये प्लस की हो जाएंगी 1 9 5। प्लस को दिखाते नहीं है, ये गलत दिखा दिया है, वैसे प्लस को लिखो या मत लिखो, क्योंकि ये कुछ भी नहीं आएगा, प्लस के आ जाएंगे। ठीक है, और ये सारी वैल्यू धनात्मक थी, 2 23 13, तो ये ऋणात्मक हो जाएंगी, 2 माइनस के 23 माइनस का 11 माइनस के 13, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसी में से देखो, इसी से एक क्वेश्चन और दे रखा है आपका कि आव्यूह विधि से हल कीजिए, आव्यूह विधि से हल कीजिए। दोनों प्रश्न बहुत ही लाजवाब शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसी में करते हैं, चलिए अभी बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिएगा। देखिए भाई, एक काम और करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है
और शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये काम आपको करने हैं, ठीक। चलिएगा।